मेट्रिक रेशियो के आर डी शर्मा का ये है क्वेश्चन नंबर 6। सो हमें वैल्यू दी गई है टेन थीटा इज इक्वल टू दिया है ए अपॉन बी। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये लास्ट वाली टेन की वैल्यू होती है। सो परपेंडिकुलर है आपका ए, बेस दिया है आपका बी। हमें क्या करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। सो हाइपोटेनियस क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो बेस का स्क्वायर हो गया आपका बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। सो एच इज इक्वल टू हो गया रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमने ये फाइंड कर लिया एच की वैल्यू रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की। तो अब हम सारी वैल्यूज फाइंड करके इसमें पुट करेंगे। तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर मतलब कि हमारा हो गया ए अपॉन हाइपोटेनियस रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस हो गया आपका बी, हाइपोटेनियस हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। कॉस थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, वी अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस साइन थीटा के प्लेस पे हम लिख देंगे ए अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलर हम नीचे भी करेंगे, कॉस थीटा बी अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या बचा हमारे पास, बी प्लस ए। सिमिलर नीचे क्या बचा, बी माइनस ए अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अपॉन में यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और यहाँ भी अपॉन में। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो ये क्रॉस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। शर्मा 9.1 का ये है क्वेश्चन नंबर 7। हमें दिया गया है यहाँ पे 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है पी बी पी अपॉन एच एच बी। कॉट की वैल्यू क्या होती है, ए अपॉन पी, सॉरी बी अपॉन पी। मेट्रिक रेशियो का ये है आर डी शर्मा का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। सो हमें 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है। तो कॉट थीटा को हम 2/3 लिख सकते हैं। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस हो गया आपका 3, बेस हो गया आपका यहाँ से 2 एंड परपेंडिकुलर हो गया आपका 3। हमें हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। सो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर। ये हो गया 4 प्लस 9, तो 9 और 4 मिला के हो गया आपका 13। सो एच स्क्वायर हो गया 13। सो एच इज इक्वल टू आ गया रूट 13। तो हमें हाइपोटेनियस मिल गया रूट 13। अब हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू जो हम लिख लेंगे 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। तो यहाँ से हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर है आपका 3, एच है रूट 13। सिमिलर कॉस थीटा क्या हो गया, बेस, सो बेस है 2 अपॉन एच, सो रूट 13। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 4 इंटू 3 अपॉन रूट 13 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन रूट 13। सिमिलर नीचे होगा 2 इंटू 3 अपॉन रूट 13 प्लस 6 इंटू 2 अपॉन रूट 13। ऊपर क्या हो गया, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6 अपॉन रूट 13। सिमिलर नीचे क्या बचेगा, 6 प्लस 6 2 जा 12 अपॉन रूट 13। रूट 13 से रूट 13 क्रॉस हो गया, यहाँ पे बचा 6 अपॉन 18। सो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1 अपॉन 3 इज योर फाइनल आंसर। आर डी शर्मा एक्सरसाइज 9.1 का ये है क्वेश्चन नंबर 8। हमें वैल्यू दी गई है टेन थीटा। टेन थीटा हमें दिया गया ए अपॉन बी। सो ये फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में पहले ही लिखना है। टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ए और बेस हो गया बी। हम फाइंड करेंगे हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो एच इक्वल टू हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम फाइंड करनी है जो वैल्यूज, वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ए इंटू साइन थीटा माइनस बी इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या है, ए इंटू साइन थीटा प्लस बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। सो परपेंडिकुलर है आपका ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलर कॉस थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो बेस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलर हम नीचे वैल्यूज पुट कर देंगे, ए इंटू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीच में है प्लस बी इंटू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए का ए से, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे एलसीएम क्या रहेगा दोनों का सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलर हमारा नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके क्रॉस हो गए, तो क्या बचा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। 9 एक्सरसाइज 9.1 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्लास 10th का है। हमें वैल्यू दी है सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। सेक थीटा हमें पता है कॉस का अपोजिट होता है, मतलब हमें वैल्यू दी है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमें दिया गया है 13 और बेस दिया गया है हमें 5। हमें क्या फाइंड करना है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें दिया है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, प्लस बेस का स्क्वायर सो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, सो परपेंडिकुलर प्लस 25, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 144। सो पी इज इक्वल टू रूट 144, तो आ जाएगा आपका 12, परपेंडिकुलर आ गया 12। अब हम वैल्यूज निकालेंगे किसकी, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका P अपॉन एच, सो 12/13 एंड कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा B अपॉन एच, सो 5/13। अब हमें जो दिया है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। सो 2 इंटू साइन थीटा है 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा है 5/13 अपॉन कितना हो गया 4 इंटू 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13। 12 2 ज़ा 24 माइनस 5 3 ज़ा 15 अपॉन हो गया 13। सिमिलर नीचे क्या बचा 12 4 ज़ा 48 माइनस 9 5 ज़ा 45/13। सो 13 से 13 क्रॉस हो गया। यहाँ आपका क्या बच गया, ऊपर बचा आपका 9/3, सो 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो इसके इक्वल हमें 3 को लाना था, ये हमारा 3 आ गया। सो आपका क्वेश्चन इज डन। रेशियो आर डी शर्मा का ये है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9.1 का। सो हमें वैल्यू दी है कॉस थीटा। कॉस थीटा है 12/13, सो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हो गया आपका 12 एंड हाइपोटेनियस हो गई आपकी 13। हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख देंगे p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस दिया है हमें 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सो ये हो गया 169 इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस 144। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, ये बचा आपका 25। सो p इज इक्वल टू रूट 25, सो p की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब हम वैल्यूज निकाल लेंगे साइन थीटा और टेन थीटा की। सो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p अपॉन एच, सो 5/13 एंड टेन थीटा क्या होता है p अपॉन b, सो 5/12। हम वैल्यूज रख देंगे इसमें, साइन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। साइन थीटा है हमें 5/13 और ये हो जाएगा 1 माइनस 5/12। ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, सो ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एलसीएम 12, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 हो जाएगा आपका 7, सो 5/13 और 7/12। सो 7 5 जो 35 और नीचे आप 13 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 156। सो दिस इज योर फाइनल